हेलो एवरीवन, आई एम कोमल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं इस वीडियो में आपको MPPNST एंड एम्स PSC नर्सिंग दोनों के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ, शुरू से लेकर आखिरी तक। सो बने रहिए इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको एम्स PSC नर्सिंग एंड MPPNST का सिलेबस, उसका कट ऑफ, उसका लेवल, उसके बेनिफिट्स एंड वो होता क्या है, ये सब बताने वाली हूँ। सो एम्स BSc नर्सिंग एक इंडिया लेवल पेपर है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए ये जाना जाता है। इसमें से आप कोई भी पोस्ट के लिए काम करते हो, बहुत नाम होता है इसका, मतलब कोई भी पोस्ट में आप हो, मतलब आपका करियर सेट है। मतलब एम्स एक अलग ही नाम है अपने इंडिया में टॉप लिस्ट पे एम्स आती है। सो इसका सिलेबस, एम्स BSc नर्सिंग का सिलेबस होता है PCB एंड इंग्लिश एंड GK। PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th एंड 12th की। 11th एंड 12th में आपने जितना भी कुछ पढ़ा है तो फिर उसी का NCERT का पूरा वो उसमें पेपर में पूछते हैं, उसी में से क्वेश्चन बना के देते हैं। अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ रखी है तो फिर आप इस पेपर को आराम से क्रैक कर जाओगे। एंड इसके लेवल की बात कर ली जाए तो ये मीडियम टू हार्ड होता है, ये ईजी पेपर नहीं आता है। ऑब्वियसली ये पूरे इंडिया लेवल पेपर है तो इसका पेपर बहुत हार्ड आता है, किसी किसी के लिए हार्ड होता है, बाकी मीडियम भी आता है। इस साल ये पेपर 1 जून को कंडक्ट हुआ था एंड नेक्स्ट ईयर आप अपने डायरी में सेव कर लीजिए, नेक्स्ट ईयर 28 जून 2026 को इसका पेपर होगा। तो आप अपनी तैयारी बना के रखिएगा। एंड बाकी ये पेपर CBT वर्जन होता है, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका देना पड़ेगा। आप वहाँ पे जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे एंड आपको वहाँ पे ही क्वेश्चन कंप्यूटर में ही दिया रहेगा एंड कंप्यूटर में आपको आंसर करना होगा। एंड आपका ये क्वेश्चन होगा कि अगर कंप्यूटर में ही आंसर करना है तो फिर हम इसको सॉल्व कहाँ करेंगे। तो फिर वहाँ पर आपको एक पेपर एंड एक पेन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे सेंटर में पेपर दिया जाता है, बहुत सारे सेंटर में आपको आपके एडमिट कार्ड के पीछे ही इसको सॉल्व करना होगा। आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पेन एंड एक एडमिट कार्ड एंड पेन नहीं, आप एडमिट कार्ड एंड आधार कार्ड बस लेके जा सकते हैं। आपको वहाँ पेन मिलेगा पहले से ही, सेंटर वाले आपको पेन देंगे। एंड एक पेपर बहुत सारे सेंटर वाले देते हैं, बहुत सारे नहीं देते हैं। तो फिर आपका एडमिट कार्ड है उसके पीछे ही एंड आपको उसी पेपर में ही पूरा सॉल्व करना है। आपको कोई एक्स्ट्रा शीट, कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं मिलेगा। तो फिर आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा कि हाँ मुझे इसी में ही सब कुछ करना है। तो फिर ऐसे बहुत सारा ही फैला के मत सॉल्व करिएगा। एंड एम्स के बारे में इतना ही। आपको अगर इसके बारे में और कुछ भी जानना हो, एंड वेट मैं इसके कट ऑफ के बारे में बता देती हूँ। कट ऑफ में इस साल का लगभग, अगर आप 70+ लाते हैं तो फिर आपका है कि हाँ हो सकता है। अगर आपको आपका सिलेक्शन पक्का करना है तो 75+ मार्क्स आपको इसमें लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 100। एंड इसमें आपको सेंट्रल वाली कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी। ऑब्वियसली ये स्टेट लेवल पेपर नहीं है, ये इंडिया लेवल पेपर है, तो आपको सेंट्रल वाली कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी। एंड सेंट्रल वाली कास्ट सर्टिफिकेट आपको बार बार रिन्यू करानी पड़ती है एंड एम्स में आपको 1 साल के अंदर ही बनी कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे लगेगी। उसके पहले की होगी तो फिर आपको बिल्कुल वो लागू नहीं होगी। तो आपको 1 साल के अंदर बनी कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे देनी होगी, सेंट्रल वाली। एंड उसको रिन्यू कराना पड़ता है, अगर आपके पास है पहले से तो आपको उसको रिन्यू कराना होगा। अब आते हैं MPPNST एग्ज़ाम के बारे में। तो MPPNST एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम है एंड MPPNST प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। मतलब नर्सिंग के लिए सिलेक्शन टेस्ट होता है वो यही है। एंड इसका भी पेपर CBT वर्जन होता है। एंड आपको, मैं जहाँ पे भी एग्ज़ाम देने गई थी वहाँ पे मेरे को पेन नहीं मिला था, मैं खुद ही पेन लेके गई थी अपना। एंड पेन की कैप आपकी निकलवा दी जाएगी, पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा इन सब चीज़ों के लिए। एंड बाकी चेकिंग होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। आप बस ऐसे मतलब कैजुअल ड्रेसिंग में ही जाइएगा एम्स, चाहे एम्स के लिए जा रहे हो चाहे MPPNST के लिए जा रहे हो। सो MPPNST का भी सिलेबस सेम रहता है, PCB प्लस इंग्लिश एंड GK। एंड इसमें भी आपको ये है कि नीट लेवल तो नहीं, आपको बेसिक्स पता होने बहुत ज़रूरी है। इस पेपर में आपको बेसिक्स, ऐसा है कि आप ऊपर का जानते हो लेकिन बेसिक्स नहीं जानते हो, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बेसिक्स ही पूछ लेता है। अगर आप बेसिक्स नहीं जानते हो तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मतलब पूछ क्या रहा है। इस वजह से आपको बेसिक्स पता होने बहुत ज़रूरी है इस पेपर के बारे में। मैं जब पेपर देने गई थी मेरे लिए पेपर बहुत ईजी था, जस्ट बिकॉज कि इसका पैटर्न इस बार पूरा चेंज आया था। मैं आपको बताती हूँ, आपको बाकी एग्ज़ाम में दिखेगा कि पैटर्न है, मतलब आपको सेक्शन दिए रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, GK का सेक्शन दिया रहता है।
तो फिर आप कोई भी एक सब्जेक्ट पहले चूज़ करोगे एंड उसके बाद उस सब्जेक्ट को जिसको आपको पहले वो सब्जेक्ट सॉल्व करना है तो फिर आप जाओगे उस सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करोगे। लेकिन इस बार MPPNST में भी पहले इसी तरह का पेपर आता था, लेकिन इस बार पेपर का पैटर्न पूरा चेंज था। इस बार पेपर का पैटर्न मतलब आपको कुछ भी सेक्शन नहीं मिला, आपको बस दिया गया है क्वेश्चन, लाइन से क्वेश्चन दिए गए हैं और वो भी मिक्स में दिए गए हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश इन सब के पेपर मिक्स में थे एंड जीके इन सब के क्वेश्चन मिक्स में थे। एंड आपको इंग्लिश का एक अलग सेक्शन दिया गया था जिसमें पैसेज इंग्लिश का, एंड वो अलग सेक्शन था। बाकी सारे क्वेश्चन मिक्स में थे। आप फर्स्ट क्वेश्चन अगर जो जीके का लगा रहे हो, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि पेपर में इन्वायरमेंटल जीके पूछ लिया गया था, तो फिर मेरे को कन्फ्यूजन हो गया था कि ये बायो का क्वेश्चन है या फिर जीके का क्वेश्चन है। तो फिर ऐसा हो सकता है, आप पहले से ही प्रिपेयर रहना कि इस तरह का पेपर आ सकता है नेक्स्ट ईयर। पता नहीं इसी पैटर्न में दें या ना दें, लेकिन इस ईयर इसी तरह का पैटर्न आया था। एंड इसका लेवल मैं बता दूं, ईजी मेरे लिए ईजी टू मीडियम है। एंड बाकी अगर आपकी तैयारी ज़्यादा नहीं है तो फिर आपका पेपर का लेवल मीडियम टू हार्ड हो सकता है। एंड ये भी CBT टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आप जाओगे एंड मुझे एक पेपर मिला था सॉल्व करने के लिए, मुझे कोई एडमिट कार्ड में सॉल्व नहीं करना पड़ा था। एंड इसके बेनिफिट्स, इसमें आपको ये नर्सिंग एग्ज़ाम है, इसमें आपको 2 तरह की कॉलेज देखने मिल जाएगी, DME एंड DHS। तो आपको DHS में एक भी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी एंड DME में आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। एंड साथ ही साथ दोनों में ही आपको स्टाइपेंड मिलेगी पर मंथ के हिसाब से लगभग 3 to 4,000। एंड इसमें अगर आप फ़ीस दे रहे हो मतलब DME में हो DHS में हो, दोनों में ही आपको स्टाइपेंड बराबर मिलेगा। एंड ऐसा है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह है, मेस है, सब कुछ है। आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, आपको जॉब सिक्योरिटी भी है, इसमें पोस्टिंग भी होगी, आपको सब सिखाया जाएगा, इसमें और क्या चाहिए। एंड ये स्टेट लेवल पेपर है, तो फिर इसमें आप सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, इस स्टेट का MP स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। एंड आपको बता दूँ, MP स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो, आपका मतलब स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो वो लग जाएगा, मतलब उसको रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक बार बना लिए हैं तो फिर वो चल जाएगा आपका आराम से, हम ज़िंदगी भर चल जाएगा, उसको रिन्यू कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सारे रखने पड़ेंगे। एंड साथ ही साथ 6 से 7 10 मिनिमम 10 कॉपी आपको सबकी रखनी होगी अपने साथ में। एंड अगर ये सब पेपर आप भर रहे हो तो फिर अपने दिमाग में रखो कि आप एक एक्स्ट्रा कॉपी उसकी, जैसे रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, आप फॉर्म भर रहे हो, इन सब की एक्स्ट्रा कॉपी आपको आपके पास रखनी है, क्योंकि ये बाद में लगेगी, आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एंड MPPNST का अभी नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, अब जब भी आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। एंड बाकी आपको इसके कट ऑफ के बारे में बता दूँ तो इस बार कट ऑफ बहुत अनएक्सपेक्टेड गया है। मैं स्कोर के बेसिस पे इसका कट ऑफ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि स्कोर के बेसिस पे इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि इस बार रैंकिंग स्कोर के बेसिस पे निकली ही नहीं है, परसेंटाइल एंड एज के बेसिस पे निकली है। तो जिसके कम मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, कोई मतलब नहीं है, उसकी रैंकिंग आगे पीछे है, ऊपर नीचे है, तो मैं ये नहीं बता सकती हूँ। एंड इसका पेपर का लेवल भी बता दिया है। बाकी आपको और कुछ भी जानकारी पूछनी हो इसके बारे में तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, ज़रूर उसका आंसर करूँगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।